कोलकाता, सिटी ऑफ जॉय, हाल ही में गम और गुस्से में डूबा हुआ था। एक ऐसा शहर जो अपनी संस्कृति और खुशियों के लिए जाना जाता है, अब शोक और आक्रोश में डूबा हुआ है। एक जवान डॉक्टर जो अपने पेशेंट्स के लिए समर्पित थी, उसके साथ ब्रूटली रेप हुआ और उसे मार डाला गया। वह डॉक्टर अपने काम के प्रति निष्ठावान थी और हमेशा अपने मरीजों की भलाई के लिए तत्पर रहती थी। इस हॉरिफिक इंसिडेंट ने सिटी को हिलाकर रख दिया और सोसाइटी में वुमेन की वल्नरेबिलिटी को एक्सपोज कर दिया। लोगों के दिलों में डर और गुस्सा भर गया और उन्होंने इस घटना को लेकर अपनी चिंता व्यक्त की। द विक्टिम, जो होप और हीलिंग का सिंबल थी, वो वायलेंस के कांस्टेंट थ्रेट की याद दिलाती है जो विमेन फेस करती हैं। उसकी मुस्कान और उसकी सेवा भावना अब एक दर्दनाक याद बन गई है। हर वर्ग के लोग गुस्से में थे। उन्होंने अपने गुस्से और दुख को सड़कों पर उतारा और न्याय की मांग की। उन्होंने विक्टिम और उसके फैमिली के लिए जस्टिस की मांग की। लोगों ने कैंडल लाइट विजिल्स आयोजित किए और न्याय के लिए आवाज उठाई। द इंसिडेंट ने वाइड स्प्रेड प्रोटेस्ट्स को स्पार्क किया और विमेन सेफ्टी पर डिबेट छिड़ गया। यह घटना एक बड़े आंदोलन का कारण बनी जिसने पूरे देश का ध्यान खींचा। इसने उन कॉन्क्रीट मेजर्स की अर्जेंट नीड को हाईलाइट किया जो विमेन की सिक्योरिटी और डिग्निटी को इंश्योर करते हैं। लोगों ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए ठोस कदम उठाने की मांग की। द ट्रैजिक इंसिडेंट ने अथॉरिटीज और पब्लिक दोनों के लिए एक वेकअप कॉल का काम किया। सरकार और प्रशासन ने भी इस मुद्दे पर गंभीरता से विचार करना शुरू किया। इसने इस फैक्ट को अंडरस्कोर किया कि विमेन के लिए एक सेफ और जस्ट सोसाइटी बनाने के लिए बहुत कुछ करने की जरूरत है। महिलाओं के अधिकारों के लिए आवाज उठाने वाली महिलाओं ने इस घटना को एक नए संघर्ष की शुरुआत के रूप में देखा। सॉलिडेरिटी और रेजिस्टेंस के पावरफुल डिस्प्ले में कोलकाता की विमेन स्ट्रीट्स पर उतर आई। ये सिर्फ एक प्रोटेस्ट नहीं था, बल्कि एक मूवमेंट था जो हर दिन और भी मजबूत होता जा रहा था। उन्होंने रिक्लेम द नाइट मार्चेस ऑर्गेनाइज किए ताकि अपने एंगर को वॉइस दे सकें और सेफर पब्लिक स्पेसेस की डिमांड कर सकें। ये मार्चेस एक कलेक्टिव क्राई थे, एक सेफर और मोर इंक्लूसिव सोसाइटी के लिए। पहला मार्च डेट ऑफ द फर्स्ट प्रोटेस्ट को स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द प्रोटेस्ट से स्टार्ट हुआ और एंडिंग पॉइंट ऑफ द प्रोटेस्ट पर एक पावरफुल डेमोन्स्ट्रेशन के साथ खत्म। इस डेमोन्स्ट्रेशन ने एक नई उम्मीद और डिटर्मिनेशन को जन्म दिया। उसके बाद वाले दिनों में सिटी के अदर पार्ट्स में भी ऐसे ही मार्चेस हुए जो मूवमेंट के ग्रोइंग मोमेंटम को रिफ्लेक्ट करते हैं। हर नए मार्च के साथ ये मूवमेंट और भी व्यापक और मजबूत होता गया। हजारों विमेन और मैन ने मार्चेस को ज्वाइन किया, कैंडल्स पकड़ी, स्लोगन्स लगाए और सेफ्टी और फ्रीडम के अपने राइट को रिक्लेम करने की अपनी डिटर्मिनेशन दिखाई। ये कैंडल्स सिर्फ रोशनी नहीं, बल्कि एक सिंबल थे, एक ब्राइटर और सेफर फ्यूचर के लिए। द मार्चेस सिर्फ एक लाइफ के जाने का मातम मनाने के लिए नहीं थे, बल्कि सभी विमेन की सेफ्टी और सिक्योरिटी को इंश्योर करने के लिए एक सिस्टेमिक चेंज की डिमांड करने के लिए थे। ये एक लाउड और क्लियर मैसेज था कि अब और नहीं, अब बदलाव जरूरी है। कोलकाता में रिक्लेम द नाइट प्रोटेस्ट्स अपनी इंक्लूसिविटी में यूनिक थे। हर बैकग्राउंड, एज और प्रोफेशन की विमेन अपने सॉलिडेरिटी को एक्सप्रेस करने के लिए एक साथ आईं। स्टूडेंट्स ने वर्किंग प्रोफेशनल्स के साथ मार्च किया, होममेकर्स ने एक्टिविस्ट्स के साथ हाथ मिलाया। द प्रोटेस्ट ने सोशल बैरियर्स को पार कर लिया, सिटी को उसके ग्रीफ और डिटर्मिनेशन में यूनाइट कर दिया। दिस डाइवर्सिटी उस शेयर्ड एक्सपीरियंस ऑफ वल्नरेबिलिटी को रिफ्लेक्ट करती है जो विमेन फेस करती हैं, चाहे उनका सोशल स्टैंडिंग कुछ भी हो। इसने सेफ्टी और रिस्पेक्ट की यूनिवर्सल डिमांड को अंडरलाइन किया। द मार्चेस में मेन की प्रेजेंस भी सिग्निफिकेंट थी, जो हाईलाइट करती है कि यह सिर्फ विमेन का इशू नहीं था, बल्कि एक सोसाइटल इशू है जिसके लिए कलेक्टिव एक्शन की जरूरत है। रिक्लेम द नाइट मूवमेंट कोलकाता या इंडिया के लिए नया नहीं है। इसकी रूट्स 1970s के ग्लोबल फेमिनिस्ट मूवमेंट में है। जर्मनी और इंग्लैंड में विमेन पर सेक्सुअल असॉल्ट्स की एक सीरीज के रिस्पॉन्स में पहली बार मार्चेस हुए थे। ये अर्ली प्रोटेस्ट्स विक्टिम्स को ब्लेम करने और विमेन्स मूवमेंट्स को रेस्ट्रिक्ट करने वाले कल्चर को डायरेक्ट चैलेंज थे। उन्होंने रात में स्ट्रीट्स पर बिना किसी हैरासमेंट या वायलेंस के डर के चलने के विमेन के राइट को असर्ट किया। दशकों से यह मूवमेंट दुनिया भर में फैल गया है, जो जेंडर बेस्ड वायलेंस और डिस्क्रिमिनेशन से रिलेटेड इश्यूज की एक वाइडर रेंज को एड्रेस करने के लिए इवॉल्व हुआ है। Section 5. From awareness to action, the power of collective outrage. कोलकाता में Reclaim the Night protests इस बात का एक पावरफुल रिमाइंडर है कि पब्लिक डेमोन्स्ट्रेशंस चेंज के लिए कैटलिस्ट हो सकते हैं।
स्ट्रीट्स पर उतरकर कोलकाता की वुमेन और मेन ने वुमेन्स सेफ्टी के इशू को पब्लिक कॉन्शियसनेस के फोरफ्रंट पर ला दिया है। ये डेमोन्स्ट्रेशन सिर्फ अवेयरनेस रेज करने के लिए नहीं है, ये अकाउंटेबिलिटी डिमांड करने के लिए है। ये गवर्नमेंट, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज और सोसाइटी एज ए होल के लिए एक कॉल टू एक्शन है, ताकि जेंडर बेस्ड वायलेंस के रूट कॉजेज को एड्रेस किया जा सके और वुमेन के लिए एक सेफर एनवायरनमेंट क्रिएट किया जा सके। Section 6. Beyond the streets, demanding justice and systemic change. Reclaim the night marches अपने आप में एक एंड नहीं है, बल्कि एक लार्जर मूवमेंट के लिए एक स्टार्टिंग पॉइंट है। ये मार्चेस एक कलेक्टिव वॉइस को रिप्रेजेंट करते हैं, जो एक सेफर और मोर इक्विटेबल सोसाइटी की डिमांड कर रहे हैं। द प्रोटेस्टर्स अथॉरिटीज से कॉन्क्रीट एक्शन की डिमांड कर रहे हैं, जिसमें मर्डर डॉक्टर और जेंडर बेस्ड वायलेंस के अदर विक्टिम्स के लिए स्विफ्ट एंड श्योर जस्टिस और परपेट्रेटर्स को अकाउंटेबिलिटी के लिए होल्ड करना शामिल है। एरियाज में इंक्रीज्ड पुलिस पेट्रोल्स और इंप्रूव्ड स्ट्रीट लाइटिंग, जिन्हें अनसेफ माना जाता है, ताकि वुमेन और वल्नरेबल ग्रुप्स को प्रोटेक्शन मिल सके। और पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन में इन्वेस्टमेंट शामिल है, ताकि वुमेन के लिए खासकर रात में सेफ और रिलायबल ऑप्शंस इंश्योर किए जा सकें। ये मेजर्स सिर्फ फिजिकल सेफ्टी नहीं, बल्कि मेंटल पीस भी प्रोवाइड करते हैं। These demands सिस्टेमिक चेंज की डीप सीटेड डिजायर को रिफ्लेक्ट करते हैं। ये एक कॉल है फॉर अ कंप्लीट ओवरहॉल ऑफ एग्जिस्टिंग सिस्टम्स एंड पॉलिसीज। द प्रोटेस्टर्स सिंपली बैंड-एड सॉल्यूशंस नहीं मांग रहे हैं, बल्कि सोसाइटी जिस तरह से वायलेंस अगेंस्ट वुमेन को देखता है और उसे एड्रेस करता है, उसमें एक फंडामेंटल शिफ्ट की मांग कर रहे हैं। ये एक लॉन्ग टर्म विजन है फॉर अ सोसाइटी वेयर वुमेन कैन लिव विदाउट फियर। Section 7. Safety for all, the call for gender sensitive policing. Reclaim the night movement की एक की डिमांड एक मोर जेंडर सेंसिटिव पुलिस फोर्स के लिए है। इसमें वुमेन से रिलेटेड केसेस की बेटर अंडरस्टैंडिंग और हैंडलिंग को इंश्योर करने के लिए पुलिस फोर्स में ज्यादा वुमेन को रिक्रूट करना, जेंडर बायसेस को एड्रेस करने और वुमेन के साथ रिस्पेक्टफुल ट्रीटमेंट को प्रमोट करने के लिए पुलिस ऑफिसर्स को सेंसिटिविटी ट्रेनिंग प्रोवाइड करना और वुमेन के लिए डेडिकेटेड हेल्पलाइंस और सपोर्ट सिस्टम्स एस्टैब्लिश करना शामिल है, ताकि वे बिना किसी जजमेंट या स्टिग्मा के डर के हरासमेंट और वायलेंस की रिपोर्ट कर सकें। इन चेंजेस के लिए एडवोकेट करके द प्रोटेस्टर्स एक मोर अप्रोचेबल और रिस्पॉन्सिव लॉ एनफोर्समेंट सिस्टम क्रिएट करना चाहते हैं, जो वुमेन को प्रोटेक्ट और एम्पावर करे। Section 8. Breaking the silence, encouraging women to report violence. Reclaim the night marches का उद्देश्य उस कल्चर ऑफ साइलेंस को तोड़ना भी है, जो अक्सर वायलेंस अगेंस्ट वुमेन को सराउंड करता है। बोलकर और अपने खुद के एक्सपीरियंसेस को शेयर करके द प्रोटेस्टर्स अदर वुमेन को इंकरेज करना चाहते हैं कि वे आगे आएं और हैरासमेंट और वायलेंस के केसेस की रिपोर्ट करें। यह बहुत जरूरी है, क्योंकि वायलेंस अगेंस्ट वुमेन के बहुत से केसेस सोशल स्टिग्मा, विक्टिम ब्लेमिंग या जस्टिस सिस्टम में फेथ की कमी के कारण अनरिपोर्टेड रह जाते हैं। एक सपोर्टिव एनवायरनमेंट क्रिएट करके और अकाउंटेबिलिटी डिमांड करके यह मूवमेंट वुमेन को साइलेंस के साइकिल से ब्रेक फ्री होने और जस्टिस सीख करने के लिए एम्पावर करना चाहता है। Section 9. Challenging patriarchy, the long road to gender equality. मूल रूप से रिक्लेम द नाइट मूवमेंट उन पैट्रियार्कल नॉर्म्स को चैलेंज करने के बारे में है, जो जेंडर इनइक्वालिटी और वायलेंस अगेंस्ट वुमेन को बढ़ावा देते हैं। रात में पब्लिक स्पेसेस को रिक्लेम करके वुमेन उस डीपली इनग्रेन्ड नोशन को चैलेंज कर रही हैं कि वुमेन की मोबिलिटी रिस्ट्रिक्टेड होनी चाहिए, जबकि मेन को फ्रीली रोम करने की फ्रीडम होनी चाहिए। पैट्रियार्की को यह चैलेंज स्ट्रीट से आगे तक जाता है। यह मूवमेंट उन सिस्टम्स और स्ट्रक्चर्स को डिसमेंटल करना चाहता है, जो वर्कप्लेस से लेकर होम तक लाइफ के सभी स्फीयर्स में जेंडर डिस्क्रिमिनेशन को बढ़ावा देते हैं। यह सभी जेंडर्स के लिए एक ट्रूली इक्वल और जस्ट सोसाइटी क्रिएट करने के लिए सोसाइटल एटीट्यूड्स और बिहेवियर्स में एक फंडामेंटल शिफ्ट की मांग करता है। Section 10. A beacon of hope. The impact of Reclaim the Night in Kolkata. हालांकि कोलकाता में रिक्लेम द नाइट प्रोटेस्ट्स के फुल इम्पैक्ट को मेजर करना अभी बाकी है, लेकिन इस मूवमेंट ने निश्चित रूप से वुमेन्स सेफ्टी और जेंडर इक्वालिटी के बारे में एक बहुत जरूरी कॉन्वर्सेशन स्पार्क की है। इसने इस इश्यू को पब्लिक डिस्कोर्स के फोरफ्रंट पर ला दिया है और अथॉरिटीज पर कॉन्क्रीट एक्शन लेने का प्रेशर डाला है। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि इस मूवमेंट ने पूरे सिटी में वुमेन और गर्ल्स को एम्पावर किया है। इसने उन्हें अपनी कंसर्न्स को वॉइस देने, अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करने और सेफ्टी,
रिस्पेक्ट और इक्वालिटी के अपने राइट की डिमांड करने के लिए एक प्लेटफॉर्म दिया है। रिमझिम सिन्हा कहती हैं कि बहुत लंबे समय से हम डर में जी रहे हैं, लेकिन अब और नहीं। हम चुप नहीं बैठेंगे। हम बिना किसी डर के सड़कों पर चलने, सम्मान और गरिमा के साथ अपनी जिंदगी जीने के अपने अधिकार को वापस लेंगे। मार्च में भाग ले रही एक यंग स्टूडेंट ने कहा, यह सिर्फ मेरे या किसी एक व्यक्ति के बारे में नहीं है, ये हमारे कलेक्टिव फ्यूचर के बारे में है। हम तब तक लड़ते रहेंगे जब तक इस सिटी में हर वुमन सेफ और एम्पावर्ड महसूस न करे। कोलकाता की स्ट्रीट से गूंजने वाली ये पावरफुल वॉइसेस रिक्लेम द नाइट मूवमेंट के स्पिरिट को रिफ्लेक्ट करती हैं, रेजिस्टेंस, रेजिलियंस और एक बेटर और सेफर फ्यूचर के लिए अनवेवरिंग होप का स्पिरिट।